किसी ने एक बहुत ही कमाल की बात की, अगर मैं सोचूं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं तो ये मेरा अहम है, और सबको मेरी जरूरत है तो ये मेरा वहम है। हेलो, आई एम पीयूष कोटक। एक कहानी 12 साल की एक लड़की की थी। बहुत ही बेहतरीन रनर वो अपने जीवन में बनना चाहता था। जब उसने अपने पेरेंट्स को बोला कि मैं बहुत ही बेहतरीन रनर बनना चाहता हूँ, ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, तो उसके पेरेंट्स भी उसे हेल्प करते थे और उसे बहुत ही अच्छे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में उन्होंने दाखिला दिलाया और उसे रेस के लिए ट्रेनिंग दिलाई। उस दौरान उसे इतनी अच्छी ट्रेनिंग मिली थी और वो बच्चा बहुत ही सक्सेसफुल भी था अपने करियर में। बहुत सारी रेस उसने जीती थी, सक्सेसफुल हुआ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पे, और इस तरह से वो ऊंचाइयों को छूता जा रहा था। महज 12 साल की उम्र में वो बहुत सक्सेसफुल हो रहा था। तब उसके शहर में एक रेस का कंपटीशन हुआ और उस रेस का बहुत प्रचार हुआ था। उस रेस में बहुत सारी भीड़ आई और उस दौरान एक बहुत ही विद्वान प्रोफेसर भी वहां पर मौजूद थे। उस लड़के की रेस उसके साथ में 2 और लड़कों के साथ में थी। वो 3 जन रेस में हिस्सा ले रहे थे। जब रेस चालू हुई, बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस उस लड़के का था और उसने उस रेस का बहुत ही जबरदस्त अंत किया और अंत में उसे विजय प्राप्त हुई। लोगों का उत्साह बहुत जबरदस्त था। सब तालियों के साथ गड़गड़ाहट कर रहे थे और इसे देखकर वो भी लड़का बहुत मोटिवेटेड था। इसके बाद उसका मोटिवेशन बहुत ऊंचाई पर था। तभी एक और रेस का प्रस्ताव आया और उसमें उसके साथ में जो 2 लोग और पार्टिसिपेट करने वाले थे वो उससे ज़्यादा उम्र के थे और रेस चालू हुई। और उस रेस के दौरान वापस से उस लड़के ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया और वापस से वो जीता। फिर लोगों का मोटिवेशन बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत सारी तालियां बजी, वो लड़का अभी बहुत खुश था। तब वो प्रोफेसर के पास जाकर बोला और बोलने लगा कि सर देखो कितना अच्छा दौड़ता हूँ मैं। तब प्रोफेसर ने बोला, एक और रेस तुम्हारे साथ करवाना चाहता हूँ मैं। वो लड़का बहुत ही एक्साइटेड था, बहुत ही मोटिवेटेड था। बोलने लगा कि हाँ मैं करता हूँ। तब वो रेस में उसके साथ में 2 और पार्टिसिपेंट थे। एक थी एक बुजुर्ग महिला लगभग 100 साल की जो चलने में भी असमर्थ थी, और एक आदमी था जिसे कुछ दिखता नहीं था, दृष्टिहीन था। रेस चालू हुई। तब वो लड़का सोचने लगा कि ये किस तरह की रेस है, लेकिन उसने हाँ बोला था तो वो पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी था। रेस चालू हुई। वो लड़का वापस से दौड़ने लगा, फिनिश लाइन के पास पहुंचा और फिनिश लाइन को टच किया और जीत गया। लेकिन इस बार कोई भी ताली बज नहीं रही थी। उस लड़के ने पीछे मुड़कर देखा कि वो जो 2 लोग थे वो वहां पर ही खड़े हुए थे। वो प्रोफेसर के पास आया और बोला कि ये किस तरह की आपने रेस लगवाई थी। प्रोफेसर ने बोला कि एक और रेस करवाना चाहता हूँ तुम्हारी में इनके साथ ही। इस बार तुम इनको अपने साथ लेकर जाओगे और चल के फिनिश लाइन को टच करोगे। वापस से रेस चालू हुई। उस लड़के ने वो बुजुर्ग महिला और उस दृष्टिहीन आदमी का हाथ पकड़ के धीरे धीरे चलने लगा और फिनिश लाइन को क्रॉस करा। इस बार लोगों की जो तालियों की गड़गड़ाहट थी, सब लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे और उसका जो सपोर्ट देखा उसके लिए बहुत जबरदस्त उत्साह था। तब वो लड़का वापस से उस प्रोफेसर के पास आके बोला कि ये जो तालियां इतनी बजी वो मेरे लिए थी या इनके लिए थी, मुझे समझ नहीं आई। तब प्रोफेसर ने बोला, ये तालियां इसलिए नहीं थी कि तुमने फिनिश लाइन टच करी, ये तुमने फिनिश लाइन किस तरह से टच करी है साथ में लेकर उन 2 लोगों को, उसके लिए ये तालियां दी। तुमने फिनिश लाइन तो पहले भी टच करी थी लेकिन अकेले करी थी, इस बार तुमने उनको साथ में लेकर फिनिश लाइन टच करी हुई है और वो भी चलते हुए, उसके लिए ये तालियां थी। प्रोफेसर बोलते हैं, जीवन में आप अगर सिर्फ अकेले दौड़ते हो वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता, लेकिन आप अपने साथ में लोगों को लेकर कैसे चलते हो वो ज्यादा महत्वपूर्ण की बात है। जीवन की दौड़ में भी अगर आप अकेले ही दौड़ोगे तो उसका इतना महत्वपूर्ण
नहीं हिस्सा रहता है, लेकिन आप आपके काम और आपकी दौड़ के साथ कैसे और लोगों के जीवन में प्रभाव डालते हो, कैसे लोगों को साथ में लेकर चलते हो, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो इसी के साथ आपको कहना चाहता हूं कि काम करिए ऐसा कि लोग बनना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड।